मनुष्य जन्म सांसारिक उलझनों के चक्र से बंधा हुआ है, जहाँ जन्म और कर्म का चक्र हमें सदैव बांधे रखता है। जिस क्षण आप पैदा होते हैं उसी क्षण से आप जीवन के इस जटिल जाल में फंस जाते हैं, जहाँ कार्य परिणाम निर्धारित करते हैं और सपने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इस निरंतर चक्र के भीतर चुनौती अवसर दोनों निहित है। संसार ही कर्म है एक अर्थ में, संसार कर्म से बंधा हुआ कर्म ही है। इस तरह कर्म का पहिया घूमता रहता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है। वही दौड़, वही परेशानियां बनी रहती है, इच्छाएं जकड़ लेती है और आकांक्षाएं आप पर हावी हो जाती है। चक्र चलता रहता है। यही पीड़ा है, यही मानव जीवन की स्थिति है, संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। जब तक कोई व्यक्ति आत्म जागरूकता से जागृत नहीं हो जाता, इस एहसास से कि आप जीवन के खेल में केवल मोहरे नहीं हैं बल्कि अपने भाग्य के सचेत निर्माता हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी विचार आप करते हैं, वह आपकी वास्तविकता को आकार देता है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी भी तरह के बदलाव के लिए अपने आप को कैसे तैयार रखते हैं। अगर आपने इन हालातों के लिए खुद को पहले से ही तैयार किया है तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सोच समझकर कर्म करो। जब वांछित फल न मिले तब भी ईश्वर का इच्छा समझकर स्वीकार करो, क्योंकि आपको भविष्य में अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। आपके हाथ की लकीरों के आगे आपके हाथ की उंगलियां इसलिए होती है कि अपने मेहनत से आप अपनी किस्मत को बदल सके और अपने समय को खराब ना होने दें। अगर आप अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि आपका समय खराब है तो आप प्रयत्न करना भी छोड़ देते हैं। समय को अच्छा बनाना बहुत कुछ आपके मेहनत और हार न मानने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और लग्न से खराब समय को अच्छे समय में ज़रूर बदला जा सकता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपना कर्म करते रहें, चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा। वास्तव में अच्छा बुरा आपके लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। प्रभु का नाम लेकर आने वाली चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करें ताकि जल्द ही आपका बुरा समय अच्छे समय में बदल सके। स्मरण रहे, समय बदलता ज़रूर है, ऊपर नीचे यही प्राकृतिक प्रक्रिया है। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्त की माया भगवान को भी मोहित कर देती है। जैसे बालक का मोह माँ को वश में कर लेता है क्योंकि वह और किसी का न होकर माँ का होता है, ऐसे ही भक्त भगवान का होकर उनको अपने वश में कर लेता है। इसलिए आप भगवान को अपना मान लो, क्योंकि इस संबंध को फिर भगवान भी नहीं तोड़ सकते। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास मात्र से मिल जाते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। धन्यवाद।